हम लोग इंडिया पर एक वीडियो पढ़ चुके हैं, इंडिया फर्स्ट, भारत पर भाग 1 पढ़ चुके हैं। अब उसी से आगे की कुछ बात हम इस वीडियो में करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रहेंगे बेटा। ये जो कंपटीशन में अक्सर आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो पुराने पर्चे को मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए रिवाइज कराता हूँ 5 मिनट में। हमने पुराने पर्चे में केवल इतना पढ़ा था कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित एक देश है और भारत दक्षिण एशिया में स्थित एक देश है और भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इंडिया का 7वां स्थान है और पॉपुलेशन में अभी सेकंड है। आगे की पोजीशन जो भी रहेगी वो हम देख लेंगे। और वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं, भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये जनरल बातें हमने की थी। फिर हमने ये बात की थी कि भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। लेकिन कुछ बातें और जो अब रह गई हैं उनको हम करते हैं। देखिए क्या, एक तो हम कहते हैं आंतरिक राज्य, आप लोगों ने पढ़ा होगा आंतरिक राज्य। आंतरिक राज्य जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरनल स्टेट, आंतरिक राज्य। एक आपने पढ़ा होगा भू आवेष्टित राज्य, भू आवेष्टित राज्य जिसको कहते हैं हम लैंड लॉक्ड कंट्री, इसको कहते हैं हम लैंड लॉक्ड कंट्री। एक हमने पढ़ा है तटीय राज्य, कोस्टल स्टेट, तटीय राज्य, कोस्टल स्टेट। फिर आपने पढ़ा होगा 2 सदनीय, 2 सदन, या ऐसे कर सकते हैं विधान परिषद वाले राज्य, विधान परिषद वाले राज्य। और कर्क रेखा पर स्थित राज्य, कर्क रेखा पर स्थित राज्य। तो टोटल 28 राज्यों को हम ये 5 भागों में बांटेंगे और इनको अलग अलग हम अध्ययन करते हैं। इंटरनल स्टेट क्या होते हैं, भू आवेष्टित राज्य क्या हैं, तटीय राज्य क्या हैं, विधान परिषद वाले राज्य क्या हैं और कर्क रेखा पर स्थित राज्य क्या हैं। तो पहली बात तो हम आंतरिक राज्यों की करते हैं कि भारत के आंतरिक राज्य क्या होते हैं, भारत के आंतरिक राज्य क्या होते हैं। तो पहली परिभाषा तो इंटरनल स्टेट की ये होती है कि आंतरिक राज्य वह राज्य होते हैं जिनकी सीमा ना तो विदेशी धरती को छूती है, ना तो विदेशी धरती को छूती है और ना समुद्र से सीमा लगती है। अगर किसी राज्य की सीमा समुद्र से भी नहीं लगती हो और किसी विदेशी धरती को भी नहीं छूती हो तो वह राज्य आंतरिक राज्य कहलाता है। तो वर्तमान में भारत में 5 आंतरिक राज्य हैं। देयर आर 5 इंटरनल स्टेट इन इंडिया। तो इनको याद कैसे करेंगे आप? सबसे पहले तो आपको याद है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड और एक आंतरिक राज्य और है हरियाणा। एक आंतरिक राज्य क्या है? हरियाणा। ठीक है ना। तो इसका अर्थ ये होगा कि कभी भी अगर आपके दिमाग में एक बात आई, क्या एमपी किसी विदेशी सीमा को छूता है? तो नहीं। मध्य प्रदेश की सीमा किसी विदेशी धरती से नहीं लगती, मतलब किसी देश को नहीं छूता एमपी। छत्तीसगढ़ भी स्पर्श नहीं करता, तेलंगाना भी स्पर्श नहीं करता, झारखंड भी स्पर्श नहीं करता, हरियाणा भी स्पर्श नहीं करता। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आया कि निम्न में से कौन सा राज्य, निम्न में से कौन सा राज्य आंतरिक राज्य है, तो इन 5 में से कोई एक दिया होगा। और अगर क्वेश्चन ऐसे आए कि निम्न में से कौन सा राज्य आंतरिक राज्य नहीं है, तो 3 ऑप्शन इनमें से दिए होंगे, एक ऑप्शन अलग से होगा। तो आंतरिक राज्य आप लोगों को क्लियर है कि आंतरिक राज्य इंटरनल स्टेट बेस स्टेट होते हैं
जिनको ना तो समुद्र की सीमा लगती हो और ना इनको कोई विदेशी धरती छूती हो। तो भारत के टोटल आंतरिक राज्यों की संख्या 5। क्लियर बिटाओ। अब अगली बात आती है तटीय राज्य और आंतरिक राज्य क्लियर हो जाएंगे तो अपने आप आपको भू आविष्टित राज्य भी क्लियर हो जाएगा। तो भू आविष्टित के लिए हम ज़रा 2 मिनट रुकते हैं। अब हम तटीय राज्यों की चर्चा करते हैं। तो पिछले वीडियो में इंडिया के बारे में जो मैंने पढ़ाया था उसमें आप लोगों से तटीय राज्यों की भी मैंने चर्चा की थी। मैंने आपको ऐसे समझाया था कि इधर हमारा गुजरात है, कच्छ का रण है, और इसको हम आगे चलेंगे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल हमारे आंतरिक राज्यों की, मतलब ये तटीय राज्य कितने हैं? पश्चिम तट पर, इधर ये पश्चिम तट कहलाता है वेस्टर्न कोस्टल स्टेट। ये पश्चिम तट पर हमारी ये 5 राज्य हैं और पूरब तट पर हमारी ये कितने राज्य हैं? पूरब तट पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, मतलब ये पूरब तट पर भारत के तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? 4। तो अगर आए पश्चिम तटीय राज्य कितने हैं? 5। पूरब तटीय राज्य कितने हैं? 4। और टोटल तटीय राज्य कितने हैं हमारे? 9। देयर आर 9 कोस्टल स्टेट। तो तटीय राज्य हमारे पास कितने हो गए? आंतरिक राज्य 5 हो गए, तटीय राज्य हमारे पास 9 हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर है। अब अगली इम्पोर्टेंट बात आती है कि भू आवेष्टित राज्य। भू आवेष्टित राज्य का अर्थ होता है लैंड लॉक्ड स्टेट। भू आवेष्टित राज्य, भू आवेष्टित देश का मतलब लैंड लॉक्ड कंट्री, और भू आवेष्टित राज्य का मतलब लैंड लॉक्ड स्टेट। तो वे राज्य जिनकी सीमा समुद्र को टच ना करती हो, वे राज्य भू आवेष्टित राज्य कहलाते हैं। तो एट प्रेजेंट इंडिया में टोटल स्टेट तो 28 हैं। भारत में कुल स्टेट 28 हैं। अगर मैं 28 में से कहूँ कि 9 स्टेट हमारे कोस्टल स्टेट हो गए, 9 राज्य हमारे तटीय राज्य हो गए, तो 28 में से अगर 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 19 जो स्टेट हैं, 19 राज्य जो हैं, 19 राज्य हैं वो भारत के भू आवेष्टित राज्य हैं। भू आवेष्टित राज्य कितने बचे? 19। कहने का अर्थ भारत के किसी भी राज्य का आप नाम लेंगे, जैसे आपसे पूछा कि क्या गोवा भू आवेष्टित राज्य है, तो आप तुरंत कह देंगे नहीं, गोवा एक तटीय राज्य। मतलब इन राज्यों को छोड़कर जितने भी भारत के राज्य बचे हुए हैं वो भू आवेष्टित कहलाएंगे। मध्य प्रदेश भी एक भू आवेष्टित राज्य है। मतलब जो आंतरिक राज्य है ना, इंटरनल स्टेट हैं, इंटरनल स्टेट सभी आंतरिक राज्य भू आवेष्टित राज्य होते हैं। सभी आंतरिक राज्य भू आवेष्टित राज्य होते हैं, लेकिन सभी भू आवेष्टित राज्य आंतरिक राज्य नहीं होते हैं। कहने का अर्थ, अगर इसको मैं कहूँ कि ये भू आवेष्टित राज्य है और इसको कहूँ कि ये आंतरिक राज्य है, तो सभी आंतरिक राज्य भू आवेष्टित राज्य होंगे, लेकिन सभी भू आवेष्टित राज्य आंतरिक राज्य नहीं होंगे। ये भू आवेष्टित राज्य एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और ये आंतरिक राज्य वाला कॉन्सेप्ट है। क्लियर है बेटा? ये वाली बात याद रखना कि सभी आंतरिक राज्य भू आवेष्टित राज्य हो सकते हैं, लेकिन सभी भू आवेष्टित राज्य आंतरिक राज्य नहीं होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहता कि क्या मणिपुर एक भू आवेष्टित राज्य है, तो आप कहेंगे तुरंत कि सर मणिपुर एक भू आवेष्टित राज्य है, लेकिन मणिपुर आंतरिक राज्य नहीं है, क्योंकि मणिपुर की सीमा विदेशी धरती को छूती है। त्रिपुरा एक भू आवेष्टित राज्य है, लेकिन त्रिपुरा एक आंतरिक राज्य नहीं है। क्लियर है ना बेटाओ? तो 19 भू आवेष्टित राज्य हो गए, 19 आंतरिक राज्य हो गए 5, तटीय राज्य हो गए 9।
अब कर्क रेखा वाले राज्यों की चर्चा करते हैं, फिर विधान परिषद वाले राज्यों का डिस्कशन करेंगे। कर्क रेखा वाले राज्य सभी लोग जानते हैं, मैं पिछले वीडियो इसको मैं सभी को मिटा रहा हूँ। कर्क रेखा वाले राज्यों की चर्चा करते हैं हम। कर्क, चलो इधर लिख देते हैं। कर्क रेखा वाले राज्य हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से गुजरने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। क्लियर है? ठीक है। पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो भारत के कर्क रेखा पर स्थित राज्यों की संख्या होती है 8। कर्क रेखा पर स्थित राज्यों की संख्या है 8। क्लियर है? कभी भूलिएगा नहीं, कर्क रेखा पर भारत के कितने राज्य स्थित हैं? तो 8। तटीय राज्य कितने हैं? तो 9। भूभाग राज्य 90, आंतरिक राज्य 5, टोटल स्टेट 28। विधान परिषद वाले राज्य, तो विधान परिषद वाले राज्य पहले हमारे पास विधान परिषद वाले 7 राज्य हुआ करते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को जब से केंद्र शासित प्रदेश बनाया है तो जम्मू कश्मीर की विधान परिषद को भी भंग कर दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया और उसकी विधान परिषद को भंग कर दिया। तो 7 राज्यों की तुलना में अब हमारे पास कितने राज्य रह गए? केवल और केवल 6 राज्य रह गए। विधान परिषद वाले केवल हमारे पास 6 राज्य बचेंगे। अब 6 राज्यों के नाम हम कैसे याद करते हैं? देखिए, एक सिंपल ट्रिक है, आपने ऐसे याद किया था, मैंने कराया था आपको। जाते, अंधे, बीमा कराने, यूपी। ठीक है? तो जा से तो जे हट जाएगा हमारा, जम्मू कश्मीर हमने हटा दिया, जम्मू कश्मीर हमने हटा दिया, जम्मू कश्मीर गया काम से। टी से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है? अब आपसे एक क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो आंतरिक राज्य भी है और जिसमें विधान परिषद भी है? आप समझ रहे हैं क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है? तो विधान परिषद वाले कितने राज्य हैं? 6 राज्य। आंतरिक राज्य भी है और उस राज्य में विधान परिषद भी मौजूद है। आंतरिक राज्य भी है, उस राज्य में विधान परिषद भी है, तो ऐसा राज्य तो तेलंगाना है। और भारत का नवीनतम राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना। भारत का नवीनतम राज्य कौन सा है? तेलंगाना। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि वर्तमान में भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेशों में, कितने केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं होती हैं? विधानसभाएं। तो आप ये कहेंगे कि वर्तमान में भारत के 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें विधानसभाएं भी होंगी। एक तो दिल्ली है, नई दिल्ली, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। एक पुदुचेरी और एक आपका जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है बेटा, इतनी बात आप याद रखेंगे। 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं भी होंगी। ठीक है? अब एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा को राष्ट्रपति चुनाव में, दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा को राष्ट्रपति चुनाव में सम्मिलित किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? ये भी राष्ट्रपति चुनाव में पहले भाग नहीं लेते थे केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाएं, लेकिन बाद में एक संविधान संशोधन द्वारा
ये संशोधित किया गया था कि दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं को भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की परमिशन होगी। मतलब ये भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे यहाँ के। तो 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं भी होंगी। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि वर्तमान में भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है। और पांडिचेरी को मैं बता चुका हूँ, अगले वीडियो में इंक्लूड कर लेंगे, नहीं तो ये 3 राज्यों में और 4 स्थानों पर स्थित है। तो ज्योग्राफिकल दृष्टि से इंडिया के बारे में आपको ये सब बात में भी मालूम होना चाहिए, किस टाइप इस पर क्वेश्चन आएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।